हेलो दोस्तों, सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत आप सभी लोग को शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोग का ये वर्ष बहुत अच्छे से गुजरेगा। सभी लोगों का स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, इसकी शुभकामनाएं हैं। और मैं एक बात के लिए थोड़ा सा माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से कि काफ़ी लंबे समय के बाद इस चीज़ को मैं शुरू कर पा रहा हूँ ऑप्टिक्स का, और चॉक बोर्ड पे शायद मैं बहुत दिन बाद ये अपना लेक्चर बना रहा हूँ। बहुत दिन क्या, लगभग साल भर हो गया है। इससे पहले हम लोग जब भी इंटरेक्ट किए, मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं आपको, या तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू किए हैं या डिजिटल पेन के थ्रू किए हैं। और कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि सर आप बोर्ड को यूज करो। हालांकि नॉर्मल चॉक बोर्ड है, बट फिर भी आप लोगों ने डिमांड की है इसकी, तो थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ दैट इज़ द ऑप्टिक्स, और लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था। मुझे बच्चे कह रहे थे कि इस ऑप्टिक्स के पेपर के लिए आप एक बार शॉर्ट वीडियो बनाया था, बट उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाए, तो अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा डिले में हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट कर ली है और अपने सिलेबस को उस हिसाब से मॉडिफाई भी कर लिया है। चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो सभी लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के दौरान उन्होंने अपने सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, जो सजेस्ट किए गए थे या जिस भी तरह से उनको सुटेबल लगे उन्होंने बदलाव किए हैं। ऑप्टिक्स के पेपर में अगर देखा जाए तो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सेकेंड सेमेस्टर में है, कुछ में फर्स्ट सेमेस्टर में है, कुछ में सेकेंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में है। तो लेकिन सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि जब भी ऑप्टिक्स के पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो आप यही इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आप पढ़ते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ते हैं। और कुछ जगहों पर ऑप्टिक्स के साथ में लेज़र का भी एक पेपर, एक पार्ट जोड़ा होता है, यूनिट के रूप में या यूनिट के आधे हिस्से के रूप में जुड़ा होता है। अब सवाल ये है कि एक सवाल क्या कह सकते हैं, एक जिज्ञासा रहती है मन में कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हम 12th में पढ़े हैं, और अगर आप लोगों ने तैयारियां की हैं किसी कंपटीशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या इस तरह से, तो फिर आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। तो अब ग्रेजुएशन में जब हम आ गए हैं तो हम क्या फिर से वही इंटर वाली चीज़ दोहराएंगे? और कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर्स भी गलती कर देते हैं कि जब वो इस टॉपिक को अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो उसी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं जिस अप्रोच से उन्होंने अपना 12th शुरू किया था। यानी 12th में अगर हमने y = a sin ओमेगा t के इस फॉर्मूलेशन के साथ बिना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक कंपोनेंट को मेंशन किए अगर हमने ऑप्टिक्स शुरू किया था, तो हम यहाँ पर भी उसी अप्रोच के साथ शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि हम तो 12th की चीज़ फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ऑप्टिक्स को फिर से हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। होना ये है कि हमें अब, क्योंकि ऑप्टिक्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमने 12th क्लास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर था जहां हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो उसी चैप्टर से हमको मालूम चल गया कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, इनको कंसीडर करते हुए अगर हम इंटरफेरेंस को देखना शुरू करें, फिर उनके फेज रिलेशन को देखें, उनकी म्यूचुअल फेज एंगल और फेज कंडीशंस को देखें, तो फिर हम अपनी इंटरफेरेंस को वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जब अप्रोच आप अडॉप्ट करते हो तो आप एक एडवांस स्टेज से शुरू करते हो, जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए चाहिए। तब स्टूडेंट इस बात को देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ इस अप्रोच के साथ हमने वहाँ से पढ़ाई नहीं शुरू की थी 12th में, ये एक नई अप्रोच के साथ, एडवांस अप्रोच के साथ हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। अब चूंकि आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स को अंडर ग्रेजुएट में, तो कई बार आपका कंफर्ट बना रहे, आप स्टूडेंट्स बेचैन ना हो जाओ, तो उस चक्कर में टीचर्स क्या करते हैं, एक ऐसे अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं जो अप्रोच प्रॉपर नहीं है। अच्छा, अब किया क्या गया, जब सिलेबस को रीडिजाइन किया गया है, कुछ जगहों पे पहले से था, तो उन्होंने इंटरफेरेंस कंडीशन में एक जगह पर कोहेरेंस की कंडीशन को डिस्कस करने की बाध्यता कर दी। टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस, कोहेरेंसी, मोनोक्रोमेटिसिटी, ये सब चीज़ें जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप
फिर ऐसा लगता है कि कोहेरेंस एक कुछ इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है और इंटरफेरेंस एक थोड़ा सा उससे इंडिपेंडेंट है, कोहेरेंसी कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए होती है, तो ऐसा लगता है कि हम दो टॉपिकों को जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरफेरेंस की इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक अप्रोच के साथ चलोगे तो आपको ये कोहेरेंसी एकदम इंट्रिंसिक तरीके से उसमें दिखाई पड़ेगी। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडवांस मैथमेटिकल थ्योरी जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस चीज़ को हम इस तरह से अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा एडवांस तरीके से अप्रोच करेंगे, और उससे पहले उसके लिए ज़रूरी जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसको भी हम लोग बिल्ड करेंगे। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब इसमें एक सवाल आता है कि किताबों का कौन कौन से किताबों का इस्तेमाल किया जाए। तो आपके पास एक तो एस चांद पब्लिकेशन की ब्रिजलाल की बुक है, जो फेमस बुक है, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की बुक है। लेकिन इस बुक की अप्रोच कमोबेश वैसे ही है जैसे 12th की अप्रोच थी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑथर्स जो प्रचलित बुकें हैं, जो लाइब्रेरी में आप लोगों के उपलब्ध होंगी, वो इसी अप्रोच के थ्रू बढ़ती हैं, जिसमें वो कोहेरेंसी को एक अलग से इंडिपेंडेंट टॉपिक के साथ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक अलग मतलब एक इंटरफेरेंस के साथ उतना ज़्यादा जेल करके नहीं प्रस्तुत करते हैं। अगर हम बात करें कि सच में ट्रू सेंस में अगर हम ऑप्टिक्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ऑप्टिक्स की एक मतलब एक कॉन्क्रीट कंसेप्चुअल बेसिक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ बहुत अच्छी किताबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी किताबें ज़रूरी नहीं कि बहुत सरल हों, बहुत अच्छी किताबें ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हों, लेकिन वो है बहुत अच्छी, और उनको अगर आप समय उनके साथ बिताओगे तो डेफिनेटली आप उस कॉन्सेप्ट का जो मूल है उसको आप अडॉप्ट करोगे। सो आई हैव सम बुक्स, आई कैन सजेस्ट यू सम बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक्स की जो सबसे अच्छी किताब मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल विचार है ये, जो आज तक लिखी गई, वो लिखी थी बॉर्न एंड वुल्फ ने। आप लोग नहीं जानते होंगे, मैक्स बॉर्न एक व्यक्ति थे जो नोबेल लॉरेट थे, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का बड़ा फंडामेंटल काम किया था। तो मैक्स बॉर्न एंड एमिली वुल्फ, आई थिंक उनका पूरा नाम था। तो बॉर्न एंड वुल्फ की ये बुक है। ये बुक सभी अच्छी किताबों की पितामह है। सभी अच्छे ऑथर्स जो हैं उन्होंने इसी किताब से मोटिवेट होकर के इसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्सपैंड करके, थोड़ा सा सरल करके, थोड़ा सा मैथमेटिकली एलेबोरेट करके या डिपिक्शन अच्छे डाल के, फिगर डाल के प्रस्तुत किए हैं। तो बॉर्न एंड वुल्फ की जो किताब है, दैट इज़ द मेन मास्टर बुक, जो एक नोबेल लॉरेट और एक बहुत ही ब्रिलियंट उनके स्टूडेंट के या कॉलीग जो थे उनके साथ लिखी गई है। इसके बाद इसको अफोर्डेबल तरीके से, अब बॉर्न एंड वुल्फ, बॉर्न मतलब एक अलग लेवल के व्यक्ति रहे हैं, वुल्फ ऑप्टिक्स की दुनिया के बहुत बड़े नाम रहे हैं। तो इन लोगों की किताब को शायद हैंडल करना इस लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्टूडेंट के लिए उतना ज़्यादा कह सकते हो मतलब कंफर्टेबल उनका नहीं रहता। तो उसके बाद क्या किया है कि उनके बाद के लोगों ने उनसे मोटिवेट होकर के कुछ अच्छी किताबें लिखी हैं जो थोड़ा सा बेटर अप्रोच स्टूडेंट के साथ देती हैं। इसमें एक बुक है, ये मेरे पास प्रोफेसर अजय घटक, IIT दिल्ली, ऑप्टिक्स, TMH की बुक है, मेरे पास 3rd एडिशन है, और बहुत महंगी बुक नहीं होगी, अफोर्डेबल ही होगी। जो मैंने ख़रीदी थी, जो मेरे पास सितंबर 2006 को ख़रीदी गई है, 208 रुपये की थी। हद से हद दुगनी हो गई होगी, 400 रुपये की हो गई होगी। करीब 14-15 साल हो चुके हैं। तो कवर था इसका आज तक, इसलिए थोड़ा सा ये बची रह गई। पढ़ा है इसको, लेकिन थोड़ा संभाल के पढ़ा था, इसलिए ज़्यादा ये डिग्रेड नहीं हुई। दूसरी किताब जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और डेफिनेटली उसकी थ्योरी बड़ी अच्छी है, वो है हैच की बुक, हैच एंड गणेशन, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, ऑप्टिक्स की बुक है, और ये भी हमारे पास 2010 से है। कोई इसका प्राइस नहीं है मेरे पास। तो ये बहुत अच्छी किताब है। तो ऑप्टिक्स की ये 4th एडिशन मेरे पास है। एगन हैच की बुक है। गणेशन इन एक IIT के प्रोफेसर हैं, आई थिंक, उन्होंने इसको थोड़ा सा लिनियराइज किया है। तो ये 2 किताबें हैं, जो किताबें जिसको मैं यूज करता हूँ।
अलावा और किसी किताब का, एक जो पॉपुलर किताब है उसका मैंने नाम लिया ही है, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की, आप देख सकते हैं, आप इसको आपकी लाइब्रेरी में होगी तो आप इसको ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश ये रहेगी बिल्कुल क्लासरूम की तरह से हम लोग बात करेंगे। मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, आपके जो वीडियो होंगे उसमें मैं नोट भी डिक्टेट करूंगा, और तो आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो इट विल बी वेरी मच लाइक नॉर्मल क्लासरूम। जैसे आप किसी कोचिंग में या किसी क्लास में जाते हो तो टीचर्स जो आपको बोलते हैं, समझाते हैं और डिक्टेट कर देते हैं। कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि छोटे बच्चे थोड़ी ही कि हम डिक्टेट करें। तो डिक्टेट करने में दिक्कत क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। अगर कोई डिक्टेट कर रहा है तो वो हमें चीज़ों को क्रिस्प रूप में हमको दे रहा है ना। तो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो दैट इट्स अ वेरी बिग इशू। वो अपनी अपनी अप्रोच की बात है, और देखेंगे समय के साथ अगर किसी तरह का इशू लगेगा, किसी तरह का लैगिंग कुछ हो रही होगी कहीं पे, तो हम लोग अपनी इंटरेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, होपफुली मैं अब बिना किसी बाधा के आपको क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो देता रहूँगा, और आप पढ़ते रहिएगा। जो भी आपके साथ दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करिए, और मेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंटरफेरेंस टॉपिक में। जो पहले जो बेसिक्स कुछ शुरू करते हैं, कुछ वोकैबुलरी शुरू करेंगे कि वेव, फेज, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, उनको पहले थोड़ा सा हम बिल्डअप करेंगे। देन सुपरपोजिशन, देन द इंटरफेरेंस कंडीशन, एंड देन कोहेरेंसी, एंड देन जैसा सिलेबस में हमारे दिया गया है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर।